किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है। देख लिया। अब क्या बोला है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, मतलब रूम में अंदर आती है, और आने के बाद क्या कहती है, आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली कहती है चमेली इससे सहमत नहीं होती है। दूसरा, दूरी सूत्र के प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। मतलब चंपा और चमेली में झगड़ा हो गया, ठीक है। चंपा का कहना है कि क्या कहना है भाई, चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आते हैं और चंपा चमेली से पूछती है, हाँ चंपा कहती है कि वर्ग है ना चमेली उससे सहमत नहीं है, मतलब वो दूसरा चीज़ मानती है। हाँ, तो हम लोग को देखना है कि वर्ग कहते किसको हैं। तो वर्ग कहते हैं सर, अगर मान लो इस तरह से 4 भुजा है हमारे पास, तो चारों भुजा अगर बराबर आता है ए बी सी और डी, अगर चारों भुजा बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि क्या ए बी सी डी एक वर्ग है। तो ए बी सी डी का निर्देशांक होना चाहिए, तो निर्देशांक हमको फोटो से निकालना है। तो फोटो में क्या करेंगे भाई, तो ए के नीचे सबसे एक्स में देखेंगे ना, तो ए के नीचे एक्स में कितना, किताब में निकाल कर देखो सब कोई, कितना 3, और वाई में फिर देखो, वाई में कितना 4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 4। उसी तरह से बी में चलो, बी कितना, बी है सर 6 और इधर है 7, 6 और 7, सी 9 4 9 4, डी 6 1 6 1। ABCD लिख दिए हम लोग। चलो अब वर्ग होने के लिए हम लोग दूरी सूत्र के मदद से काम करेंगे, तो काम करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को निकालते हैं ए बी, तो 6 में से 3 गया, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 के स्क्वायर, 6 में से 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो कितना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 9 कितना 18, यानी 9 दूनी 18, 3 रूट 2, इतना आएगा। ये भी तो निकाल दिया सर। अब बी सी निकाल के देखते हैं, बी सी, तो बी और सी, अब ये x2 हो जाएगा, x2 y2, तो 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, 9 में से 6 हो जाएगा तो कितना 3, यानी 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा तो कितना माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो फिर से कितना 18, यानी 3 रूट 2। चलिए बी सी भी निकाल दिए, ए बी बी सी। अब सी डी निकाल के देखते हैं, सी डी, तो सी डी अब ई x1 x2 y2 x1 y1, तो 6 माइनस 9, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या होगा सर, 9 में से 6 गया तो कितना माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया तो कितना माइनस 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और फिर 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हमको मिला कितना 9 9 कितना 18, यानी कि 3 रूट 2। अगला अब देखते हैं कौन बच गया, डी ए या ए डी ना, तो हम लोग डी ए या ए डी निकाल देते हैं। तो ए डी बराबर ए डी, यानी 6 में से 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 के स्क्वायर। कहाँ मिला सर, तो यहाँ भी 6 में से 3 तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर कितना 9, और फिर 3 के स्क्वायर कितना 9, तो 9 9 कितना 18, यानी ये भी कितना आ गया 3 रूट 2, 3 रूट 2। तो क्या चारों बराबर आया। और एक चीज़ देखा जाता है, क्या चीज़ भाई, विकर्ण,
ए से सी और बी से डी। अगर इच्छा है तो हम लोग ये भी निकाल दें, ए सी बराबर, तो ए सी यानी 9 में से 3, 9 माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, तो 0 हो जाएगा। यहाँ कितना 6, 6 के स्क्वायर कितना 36, यानी कि निकल के आएगा का 6। चलो अब यहाँ से बी डी देख लेते हैं, बी डी बराबर, तो बी डी देखेंगे बी डी यानी 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 के स्क्वायर प्लस बी डी तो 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। अब क्या हुआ 6 6 तो 0 हो गया, 7 में से 1 गया तो कितना -6 के स्क्वायर, यानी कि फिर से निकल के आया कितना 6। तो हम लोग कह सकते हैं क्या चीज़ कि चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, तथा ए सी जो है से बी डी के बराबर है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। यानी कौन सही है, चंपा सही। क्वेश्चन नंबर 6 ना, तो 6 में बोला है कि 6 में 3 गो क्वेश्चन हमको दिया है और तीनों क्वेश्चन को हमको देखना है कि वह चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है, आयत है, वर्ग है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है ना, वो बात को हम लोग को देखना है। तो पॉइंट्स हम लोग पहले लिखते हैं 6 के पहला -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0, ऐसा पॉइंट्स हम लोग को दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि किस तरह का चतुर्भुज हो सकता है। आइए पहले तो हम लोग इसका नाम दे दें, ए बी सी और डी। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं ए बी। देखो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x1 y1 x2 y2 लिखेंगे और दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको कहते हैं दूरी सूत्र ना। तो x2 कितना है, x2 यहाँ सर 1 बोले हैं, माइनस है, माइनस लगाए, फिर x1 भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ वाला प्लस, फिर y2 कितना बोले हैं सर, y2 यहाँ तो 0 है और y1 कितना है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, एक अब एक कितना 2, तो 2 के स्क्वायर और यहाँ भी कितना 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर कितना 4 और यहाँ भी 2 के स्क्वायर, तो 4 और 4 जोड़ देंगे तो कितना 8। अब 8 को लिख सकते हैं कितना 2√2। ठीक है, ए बी तो सर निकाल दिए। अब क्या करें, बी सी निकालें। चलिए बी सी निकाल रहे हैं, तो अब x1 y1 हो गया, अभी x2 y2 हो गया ना। तब क्या करें सर, अब लिखिए x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -1, फिर यहाँ भी -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 2 है तो 2 माइनस 0 के होल स्क्वायर, तो फिर से 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर कितना 4, तो इसका भी आ जाएगा कितना 8, यानी कि 2√2 को निकाल दिए। अब तीसरा के पास चलते हैं, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब निकालेंगे सी डी। तो अभी फिर x1 y1 होगा, अभी हो जाएगा x2 y2। अब क्या करें भाई, तो -3 में से माइनस करना है -1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 3 में से 1 गया तो कितना -2, तो -2 का स्क्वायर कितना 4 और वहाँ भी 2 का स्क्वायर है तो कितना 4, यानी कितना हो गया 8, यानी इसको भी लिखेंगे कितना 2√2। अब सी डी भी निकाल दिए ना, ए बी बी सी सी डी, अब बच गया ए और
डी, तो कहेंगे कि तब ए डी भी निकाल देते हैं सर। ए डी यानी ठीक है x1 y1 x2 y2, तो x2 यानी -3 माइनस, अब यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ है सर 0 माइनस, यहाँ है -2, तो माइनस माइनस का चीज़ +2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर कितना 4, अब यहाँ भी 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कितना आया 8, यानी कि 2√2। ठीक है। और एक बात बताए थे क्या चीज़ कि AC निकाल दो ना, तो AC बराबर AC, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, प्लस अब फिर यहाँ कितना है 2 माइनस माइनस +2 के होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 2 कितना 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 का वर्ग निकालेंगे तो कितना 4। AC निकाल दिए सर, तो एक और काहे ला छोड़िएगा, BD भी निकाल दीजिए, B और D, तो ये हो जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0, और 0 में क्या 0 ही घटाना है, तो 0 के होल स्क्वायर, तो 3 आवे दोनों माइनस में, तो 3 आवे कितना 4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16, यानी 16 को लिख सकते हैं 4। तो फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों बराबर है, तथा AC भी किसके बराबर है BD के बराबर है, इसलिए क्या कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है, एक वर्ग है। काम अगला में रहेगा कि 2 क्वेश्चन छठा का खुद से बनाए, ठीक ना, सब में डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। 7वां कहा है हमसे कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और 2 - 2 और 9, कहता है 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। मान लो कोई बिंदु एक यहाँ है, इस बिंदु का नाम हम P दे दिए, इसका नाम हम A दे दिए और इसका नाम B दे दिए, तो बोलता है कि A से P के दूरी और A से B के दूरी क्या है समदूरस्थ। सम मने बराबर और दूरस्थ मने दूरी ना, कैसा दूरी पर है बराबर दूरी पर है, कौन A से P और B से P, यानी प्रश्न कह रहा है हमको कि AP जो है से BP के बराबर है। परंतु एक बात और बोला है कि यह बिंदु कहाँ है, यह बिंदु x अक्ष पर है। किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है। तो हम बताए थे कल कि जब x अक्ष पर होता है तो y क्या होता है 0 होता है, x अक्ष पर होता है तो y क्या होता है 0 होता है, यानी x हम लोग को सिर्फ निकालना है, y तो खुद 0 है। ठीक है, तो भाई अब हम लोग करेंगे कैसे, तो क्वेश्चन दिया है कि AP और BP क्या है बराबर है, तो AP का स्क्वायर भी क्या होगा BP के स्क्वायर, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो भी बराबर है। कहोगे स्क्वायर क्यों किए सर, तो स्क्वायर इसलिए किए क्योंकि दूरी सूत्र जब AP का लिखेंगे तो रूट लिखेंगे, अब स्क्वायर कर देंगे तो रूट हमको नहीं लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में, तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर दिए वर्ग कर दिए। ठीक, अब क्या करें AP निकालें, AP, तो AP कैसे निकालेंगे सर x2 - x1 करके, तो यहाँ x2 के जगह पर x खुद है, माइनस x1 के जगह पर कितना है 2 के होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 तो 0 माइनस और माइनस इसका तो क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, बराबर बीच में दिए हैं तो बराबर लगाइए। अब क्या बोले हैं BP, तो BP मतलब x2 - x1, तो यहाँ भी x2 क्या है खुद x ही है, माइनस है और माइनस इसका तो क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर y2, तो y2 सर कितना, यहाँ तो 0 है और यहाँ कितना 9 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें भाई, तो A - B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2
ए और बी के जगह है 2, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर तो कितना 25। वैसे ही यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab, ठीक है। प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81। अब सर इसको थोड़ा और बढ़िया से लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दो दूनी के 4x प्लस 25 बराबर यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 दो दूनी के 4x प्लस 81। अब एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी कैंसिल, 4 इधर भी प्लस में 4 इधर भी प्लस में कैंसिल, तो बचा यहाँ कितना माइनस का 4x, यहाँ प्लस में है इधर आएगा तो वही बच जाएगा माइनस का 4x बराबर इधर 81 है, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4 और 4 दोनों माइनस में तो कितना माइनस 8x। अब 81 में से 25 यानी कि 11 में से 5 6 5 11 यानी कि 6, यहाँ 7 में से 2 गया तो कितना 5 2 7, लेकिन चिन्ह का चीज़ प्लस का यानी बड़ा है तो प्लस ही रहेगा। अब 8 यहाँ गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर 56 बटा माइनस का 8, काट दो 8 सते यानी कि माइनस 7, यानी वह बिंदु कितना होगा -7 और एगो तो खुद बेचारा 0 है, यानी P बिंदु का निर्देशांक अगर कहें तो वह P बिंदु कितना हो जाएगा -7 और 0 हो जाएगा। 8 देखो और खूबसूरत है, क्या बोला है, ये भी वही बात बोला है कि y अक्ष पर वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी P और Q दिया हुआ है हमको, P कितना है सर 2 और -3, और Q दिया है हमको 10 और y, साथ में बोला है कि वह y का वह मान ज्ञात कीजिए ना, y का मान हम लोग को निकालना है। इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग को दिया है, कितना है दूरी 10 मात्रक, तो दूरी सूत्र होता क्या है PQ, यही ना लिखते हैं। PQ बराबर क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 में खुद y है यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस कितना प्लस, और दूरी दे दिया है हम लोग को कितना 10 मात्रक, ठीक है। अब क्या करें, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करने पर तो वर्ग करो, तो वर्ग करोगे तो इधर का रूट खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 10 यानी 10 माइनस 2 कितना 8, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 8, तो यानी 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 3 दूनी के 6y हो जाएगा बराबर इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 10 कहाँ का 100। अब चलो, अब क्या है सर 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100। 64 और 9 64 76 और 3 73, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 माइनस 73, घटा दो उसको तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर 6y, 10 में से 3 गया 7, फिर यहाँ 6 में से 7 गया तो कितना 6 में से 7 गया डिस्टर्ब है, 9 में से 7 जाएगा तो कितना 9 में से 2 7 2 9 2, लेकिन चिन्ह हाँ ठीक है। अब इसको हम लोग अगर इस पार ले आएंगे तो बराबर की इस पार क्या हो जाएगा माइनस, तो हम यहाँ चुपचाप लगा दिए माइनस और बराबर की इस पार लगा दिए 0। अभी हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को ब्रेक करते हैं, यानी 27 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से 6 आ जाए और गुना करने से 27, तो 9 तिया 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, तो इसको ब्रेक कर दो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, 9 तिया 27, 9 में से 3 6, ठीक है, माइनस 27 बराबर 0। अब दो का जोड़ा लगाते हैं तो y कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ y प्लस 9 हो जाएगा, अब यहाँ -3 कॉमन कर लेते हैं तो y प्लस 9 बराबर
0, यानी y का मान हमको मिला y-3 और y + 9 बराबर 0। अब यहाँ दोनों को अगर 0 के बराबर करेंगे तो y बराबर कितना 3, अब यहाँ y बराबर -9। तो हमको y के मान ज्ञात करना था, तो y के मान हमारे पास आ गया। वहाँ बोलता है कि यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है ना, Q जो है से P और R से क्या है, समदूरस्थ है। क्वेश्चन नंबर जैसे 7वां बताए थे वैसे ही, तो कोई बिंदु Q है जो P और R से बराबर दूरी पर है, ऐसे, ठीक है। तो दोनों सबका निर्देशांक दिया है, Q का कितना दिया है 0 1, P का दिया है 5 - 3 और इसका दिया है x और 6। तो हमसे बोला है तो x का मान ज्ञात कीजिए और साथ में QR PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो समदूरस्थ बोला है तो हम लोग अपना काम करेंगे। क्या सर, तो PQ जो है से QR के बराबर होगा। जब बराबर होगा तो हम कहे थे कि वर्ग भी बराबर होगा। इतना बात तो समझ में आ रहा है। PQ तो x2 - x1 यानी कि 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, ठीक है। माइनस था तो प्लस कर दिए यहाँ, बराबर। अब QR बोल दिए हैं, QR थोड़ा उल्टा कर दिए हैं, हमको RQ लिखना चाहिए था, हम QR लिख दिए हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको कैसे, x2 - x1 यानी x - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 6 - 1 का स्क्वायर। चलिए 5 का स्क्वायर कितना सर 25, 3 आवे कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 बराबर x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर कितना 25 + 25 + 25 खत्म हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर कितना ±4, कहे कि रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, यानी x का वैल्यू हमको मिल गया ±4 और 6। यानी एक बार हमको 4 6 लेना होगा और एक बार -4 और 6 लेना होगा। आई बात समझ में। लेकिन वो हमसे पूछा क्या क्या है, 2 बातें और पूछा है कि आपको इतना ही नहीं QR और PR भी ज्ञात कीजिए। QR और PR ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले QR निकालते हैं। QR तो QR तो पहले हम लोग 4 लेते हैं, तो 4 - 0, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर का रूट अंडर ना। तो करेंगे 4 - 0 तो कितना 4 चौके 16, 6 में से 1 गया तो कितना 5 यानी 50 25 दोनों जुटेगा तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 हासिल कितना 41। चलिए QR तो निकाल दिए सर, लेकिन इतना ही पर नहीं होगा, एक चीज़ और ध्यान देना कि तब -4 लेते तो अगर -4 लेते तो फिर QR निकालते और उसका भी होता है कितना -4 0 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर, तो -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, अरे सर वही तो आएगा, बेकार में परेशान आप हो रहे हैं। कितना 41, यानी दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हमको, यहाँ से यहाँ निकालना है PR तथा PR बराबर, तो PR यानी x2 - x1 तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, तो -3 पहले से है तो +3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो 5 में से 1 4 गया तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, 6 में से 3 तो 6 में से 3 जोड़ना है 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, तो 81 आगे कितना हो जाएगा 82, 82 निकलेगा क्या रूट से बाहर, 82 निकलेगा 82, 2 से 41 नहीं निकलेगा ना, यानी कि हम लोग को 82 ही छोड़ देना होगा। थोड़ा आंसर देख के देखो तो है 82। सो ऐसा था कि ये तो हम लोग +4 को लेके बनाए हैं ना, आपको -4 को भी लेके बनाना होगा, यानी कि PR फिर से निकालना होगा। PR फिर से निकालने को तो क्या हो जाएगा -4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर,
अब क्या होगा भाई, तो 5 4 9 दोनों जुटेगा तो 9 का स्क्वायर कितना 81 और 6 3 9, 9 का स्क्वायर कितना 81। अब 81 81 जोड़ देना तो कितना हो जाएगा, कितना 1 अब 1 2 8 अब 8 16, यानी इसको निकालोगे तो 9√2 आएगा। ठीक है, तो आंसर में हमारे पास यह भी होगा, यह भी होगा और साथ में हमारा यह भी होगा। आई बात समझ में? तो इतना सारा, और एक चीज़ और होगा क्या, x का वैल्यू ±4 भी होगा।